नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार की जो वर्तमान शैक्षणिक स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। सर, बिहार में वर्तमान जो शैक्षणिक स्थिति है, खासकर प्राथमिक विद्यालयों में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से। बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकार प्रयोग करती है, उसका रिजल्ट निगेटिव आते जा रहा है। पर महाजन साहब थे अपर मुख्य सचिव, तो शिक्षा का वातावरण ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद वो रिटायर कर गए तो दीपक जी बने, तो उस समय भी स्थिति ठीक थी। उसके बाद के दिनों में के पाठक आए। शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था के सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किया, सकारात्मक पहल किया, सकारात्मक रिजल्ट भी आया और कुछ उसके दुष्परिणाम भी सामने आए कि शिक्षा में जो खर्च होने लगी, पैसों का बंदरबाट होने लगा, जिसका निगेटिव प्रतिफल अभी तक दिख रहा है कि डीओ ऑफिस में विपत्र बनता है, ठेकेदारी के लिए रोज मार हो रहा है। अंत में उनके हटने के बाद सिद्धार्थ जी आए, तो अभी जा कर के उन्होंने उसको 31 मार्च को क्लोज कर दिया। अपने पुनः जो है वो भवन विभाग को वापस हो गया है। अब रह गई सिद्धार्थ जी के कार्यकाल की स्थिति। तो सिद्धार्थ जी के कार्यकाल में प्रतिदिन ये नए रिसर्च कर रहे हैं। रिसोर्स सेंटर के जगह पर रिसर्च सेंटर बना दिया इन्होंने शिक्षा को, और रोज़ गलत प्रयोग करते रहे हैं, जिसका रिजल्ट रोज़ गलत आ रहा है। एज फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था विधानसभा में कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा। शिक्षा मंत्री बेचारे कुछ नहीं कर सके, जो मन में आता है वो करते रहते हैं, और उन्होंने विद्यालय का संचालन की व्यवस्था को अपने अनुसार किया। और आप देख रहे होंगे कि 9 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 3 बजे, तो कभी 8 बजे शाम तक व्यवस्था। कुछ अनाप शनाप अव्यवस्थित चिट्ठियाँ रोज़ निकलती है। इधर हाल में एमडीएम का मामला था, जिसके संबंध में हम लोगों ने लगातार विगत कई वर्षों से लिखा है कि शिक्षकों से एमडीएम को हटा दिया जाए, पर आज तक हटा नहीं। और उसमें जो है नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। पहले प्रधानाध्यापक के पास था, अब प्रत्येक विद्यालय के तीसरे टीचर के पास चला गया। तो प्रधानाध्यापक से ही कौन काम करेंगे, जबकि हम लोगों ने कहा कि आप प्रधानाध्यापक ने आप शिक्षक से हटा करके किसी एनजीओ से करा दीजिए, जीविका दीदी से करा दीजिए। पर अभी स्कूल के अंदर ही लड़ाई लगा दिए, टीचर में झगड़ा हो रहा है, और पूरी अवस्था पूरे बिहार में फैल गई है। ये एग्जाम्पल दे। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री शिक्षक योजना आया है अभी नया, जिसमें हाई स्कूल को मिडिल स्कूल को जोड़ना है। 6 से 8 वाले को, संवर्ग जो टीचर हैं उसको, और जो बच्चे हैं दोनों को हाई स्कूल में जोड़ना है। तो उसमें करना चाहिए था कि जो विद्यालय जिन हालात में है मिडिल स्कूल, उससे विद्यालय को जोड़ देते, तो विद्यालय का भी कायाकल्प हो जाता, और शिक्षक और बच्चों का भी जो सर्वांगीण विकास होना था वो हो जाता। पर जो अच्छे विद्यालय है उसी विद्यालय को जोड़ा जा रहा है, और यह भी एक कमाने का अच्छा जरिया हो गया हर जिला में डीओ को, कि जो बहुत अच्छा विद्यालय है उसको पहले टेकअप कर रहा है। वहाँ का शिक्षक हो, हेडमास्टर हो या पब्लिक हो,
पब्लिक सब परेशान हो रही है कि हमारे अच्छे विद्यालय भी जाकर के हाई स्कूल कन्वर्सन में जाकर के हमारी व्यवस्था गड़ाती जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सिद्धार्थ जी एज अपर मुख्य शिक्षा सचिव होकर के इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही निगेटिव रही है, पुअर रही है और नकारात्मक रही है। ऐसे पदाधिकारी को हटाना बहुत आवश्यक है। इसके जब कोई योग्य पदाधिकारी को दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा एग्जाम्पल और दे रहे हैं हम आपको। अभी विगत 2-2.5 साल से जो प्रमंडल हैं बिहार में, किसी प्रमंडल में आरडीडी का पद पर पदस्थापन नहीं हुआ है, जबकि पदाधिकारी उपलब्ध हैं। कमिश्नर के पीए को आरडीडी बना दिया गया है। ऐसा पहली बार आप भी सुने होंगे कि कमिश्नर का पीए भी शिक्षा विभाग का आरडीडी होता है। एक कैसा विभाग है और कैसे पदाधिकारी हैं, इसको अगर कुछ अब बोलना अनुभूत लगता है कि कोई ऐसे भाषा का प्रयोग किया जाए। कोई अंधा आदमी, कोई अशिक्षित आदमी ये काम कर सकता है, और जो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है वो आरडीडी के पद पर किसी कमिश्नर के पीए को बैठा दे तो क्या जानेगा एक वीडियो रैंक का ऑफिसर, क्या जानेगा कुछ शिक्षा विभाग में क्या आरडीडी के रैंक का क्या कटौती होता है, क्या प्रॉब्लम आता है डीओ स्तर से, उसका समाधान हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे त्रुटियां पड़ी हुई है विभाग में। हम लगातार संपर्क में हैं, लगातार पदाधिकारियों से मिलते हैं, पर उसका समुचित समाधान कभी नहीं अभी तक दिख पा रहा है। हम लोग प्रतिदिन जाते हैं, परेशान होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात विभाग में अभी हो गई है कि वीसी चल रहा है। वीसी के बहाने सभी पदाधिकारियों की गोष्ठी होती रहती है और काम कुछ नहीं होता है, रिजल्ट कुछ नहीं है। जो निगेटिविटी होता है शिक्षा विभाग में, इससे बड़ी निगेटिविटी आज तक दिखा नहीं है। आप सुना होगा कि बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति लागू है। वो आप बेहतर समझ रहे हैं कि वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत न शिक्षक की व्यवस्था है, न शिक्षण की व्यवस्था है, न कॉलेज की व्यवस्था है, न कहीं कोई दुरुस्त हालात है। फिर भी बिहार में शिक्षा बेहतर है, नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है। रोज़ सुशासन की सरकार के नाम पर सरकार चल रही है, लूटपाट का धंधा चालू है। यही सरकार की प्रमुख प्रतिष्ठा है, यही सरकार का सबसे मेरिटोरियस पॉइंट है। सर, आप शिक्षक संघ के चेयरमैन भी हैं। पिछले 10-11 वर्षों से जो शिक्षक पद पर रहते हैं, नौकरी में रहते, एक्सपायर कर गए, और उनके जो आश्रित लोग हैं, आश्रितों को जो सरकारी नौकरियां या जो सुविधाएं उपलब्ध होती है, पिछले 11 वर्ष से कहीं पूरे बिहार में बहाली नहीं की गई उन लोगों को। इस पर आप क्या कहें? इस समय में मैंने एसीएस को लिखा है, सिद्धार्थ जी को, डायरेक्टर प्राइमरी को लिखा है, और मैंने कहा है कि पूर्व में क्या था कि कोई भी शिक्षक जो मरते थे, मृत्यु के उपरांत उनका टोटल पैसे का भुगतान जो पावना होता था उसका भुगतान ससमय हो जाता था, और विदिन मंथ उनका जो आश्रित होता था उनको अनुकंपा का लाभ दे दिया जाता था। मैंने आपको पूर्व में बताया कि इतनी अव्यवस्था बैठी है विभाग में, इतना नया नया कानून रिसर्च कर दिया है कि अनुकंपा देना तो बहुत दूर की बात है, उनका पावना भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। इतनी अव्यवस्थित सरकार बिहार में आज तक नहीं आई है, और मैंने इस संबंध में विभाग को लिखा है। विभाग ने आश्वस्त किया था कि हम इस पर जल्दी निर्णय लेंगे, पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। पिछले 10 दिन पहले की बात है, गांधी मैदान गेट नंबर 5 के पास इस तरह के जो आश्रित लोगों हैं ने प्रदर्शन किया था। उसमें एक विधवा थी जो 17 में शादी हुई और 19 में वो शिक्षक महोदय का देहांत हो गया, और वो अनुकंपा के लिए 19 से ही दौड़ रही है। जहाँ जहाँ गई कहीं 2 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में। और सर पिछले 5-6 साल से इस तरह से वो विधवा 2 बच्चों को लेकर के मारी पटक रही है। तो
कह रहे हैं, हम तो कहा आपको कि व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो चुका है। इन लोगों के पास कोई शेड्यूल ही नहीं है ना, सरकार के पास शेड्यूल ही रहा नहीं कि अनुकंपा वालों को हमको लाभ देना है। ये शेड्यूल ही लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ये कह रहे हैं ये तो अव्यवस्थित ऐसे हालात बना दिया, खास करके सिद्धार्थ जी के आने के बाद बिल्कुल हालात चरमरा गई है शिक्षा व्यवस्था की। आप शिक्षक संघ में हैं, शिक्षा का सुधार पर चिंतित हैं। सुधार के लिए क्या कदम होना चाहिए? शिक्षा में सुधार के लिए मेरे समझ से जो पुराने पैटर्न हैं, शिक्षा के जो पुराने पैटर्न थे, जिसके अंदर लगता था कि एकेडमिक कैरियर है, हम लोग भी पढ़ते थे तो उसमें लगा घंटी बजे 10 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यू क्लास होता था। डिसिप्लिन बिना कोई मतलब छड़ी चलाए डिसिप्लिन दिखता था। एक माहौल, डर का माहौल था कि सर आ रहे हैं, तो कोई बरंडा में भी नहीं दिखता था, लोग क्लास में रहते थे। आज एक माहौल भी थोड़ा बड़ा दूसरी टाइप का हो गया है। गार्जियन लोगों का भी इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ गया है, सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ गया है ज़्यादा। अगर पुराने पैटर्न को सरकार अगर आज भी अपनाए तो शिक्षा में सुधार हो सकता है, वरना जो स्थिति अभी है ये और बद से बदतर होती चली जाएगी। क्योंकि इसको विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो रिसर्च सेंटर बना के छोड़ दिए हैं। प्रयोगशाला हो गया शिक्षा विभाग, मतलब एक प्रयोगशाला। यह प्रयोगशाला पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा, और अब हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, आरूनी गुरु और गुरु शिष्य का उदाहरण देते हैं कि ऐसे हालात में वो परंपरा ही बहुत अच्छी गुरुकुल परंपरा बहुत अच्छी परंपरा रही। थोड़ा बहुत भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये परंपरा कैसी थी, बीच वर्तमान परंपरा क्या है, बीच की जो हालात है वैसा क्या है। इन सारे हालातों की समीक्षा कर करके और ख़ास करके शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से राय लेके कोई काम करना चाहिए, जो सरकार कभी करती नहीं है। उसको तो लगता है कि ये लोग से राय लेने लगेंगे तो ये लोग का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। हकीकत है कि शिक्षक संघ से पहले राय ली जाती थी कि इसमें आप लोगों की क्या राय है। ऐसा हम लोग कानून बनाना चाहते हैं तो शिक्षक लोग अपनी राय देते थे। कानून तो सरकार को बनानी है, शिक्षक संघ का कानून तो बनाती नहीं है। शिक्षक संघ तो सहयोगी भी एक भूमिका है, जैसे कोर्ट में वकील की भूमिका होती है, जज के साथ सहयोगी, क्लाइंट के बिहाफ में सहयोगी की भूमिका होती है। इससे हमारे संगठन का काम है सिर्फ सरकार को सहयोग करना, वो चाहे जिस भी विभाग का हो। पर सरकार ये काम करना नहीं चाहती है, हम लोग की राय लेना नहीं चाहती है, इसलिए इतना अव्यवस्था बढ़ रही है। आज भी अगर सरकार इस पर ध्यान दे और शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से अगर राय लेकर के अगर नियमावली बनाए, कोई भी चिट्ठी निकालने से पहले सप्ताह में, महीना में भी एक दिन बैठक कर सकते हैं सरकार पदाधिकारियों के साथ, तो अच्छा रिजल्ट हो सकता था। पहले जब तक हम लोग सर पढ़े, उसके बाद के दिनों में पुस्तक सरकार देने लगी स्कूलों में। आज स्थिति ये है कि समय पर पुस्तक भी बच्चों को नहीं मिल पाता। मिड डे मील के नाम पर क्या मिलता है सर, वो आप जानते ही हैं, सारी दुनिया जान रही है। केवल अच्छे बिल्डिंग बना देने से शिक्षा में सुधार कहाँ तक संभव है? अच्छे बिल्डिंग तो बनाने की बात है, तो वो तो मैं बताऊं कि मनमोहन सिंह की सरकार की देन है, वाजपेयी सरकार की देन रही कि केंद्र सरकार के पैसा से सब जगह विद्यालय चमक रहा है, दिख रहा है। बिहार सरकार को कहाँ औकात है कि अच्छे बिल्डिंग बना के दे? तो जो अच्छा बिल्डिंग बना के दे नहीं सकता, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था क्या कर सकती थी? आप प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा जी को सुन रहे थे। शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। शिक्षा में सुधार के लिए जो कार्य होने चाहिए सरकार उसके उलट काम कर रही है। शिक्षक संघ के और शिक्षक होने के नाते ये चिंतित हैं और गुरुकुल की जो कल्पना रही है उसी कल्पना पर वापस लौटने की बात करते हैं। सर, आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको।